हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि यार आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, आज हम बात करने वाले हैं एनआईटी वरंगल। ओके। तो यार एनआईटी वरंगल हमारे देश का वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है। टॉप का एनआईटी है, टॉप का इंजीनियरिंग कॉलेज है देश का। इसके अगर आपको ये कॉलेज मिल रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है, और आप उसमें अगर मिल रहा है तो बहुत अच्छे स्टूडेंट भी हैं तभी मिल रहा होगा। ओके। सो यार एनआईटी जो वरंगल है 1959 को बनाया गया था, और ये तेलंगाना में है जो एनआईटी वरंगल है। ओके। तो सब कुछ जानकारी लेंगे, सब कुछ जो जो मेरे को इन्फॉर्मेशन मिली है, इस जहाँ भी इन्फॉर्मेशन मैं निकाल के बता रहा हूँ आपको, इस सब मैंने वेबसाइट से, एनआईटी वरंगल की और अदर कुछ वेबसाइट, वेरीफाइड वेबसाइट से ली है, जो मैं आपको एक ही जगह सब कुछ को दिखा दूँगा। ओके। तो वेरीफाइड से बात करेंगे, जो जो एनआईटी वरंगल में सब कुछ जो जो होता है। ओके। तो यार सबसे पहले तो स्क्रीन पे मैं आपको दिखा देता हूँ नंबर ऑफ़ डिपार्टमेंट्स क्या क्या है इसके अंदर। तो यहाँ पे आप जब क्लिक करोगे तो नंबर ऑफ़ डिपार्टमेंट आपको ये अवेलेबल है। टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13, कुछ 13-14 डिपार्टमेंट अवेलेबल है इसके अंदर। ओके गाइस। अब आगे बढ़ते हैं। बाकी इन्फॉर्मेशन एक ही जगह, जो जो इन्फॉर्मेशन मुझे एक जगह मिल रही है मैं वो पहले इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ। जो जो इन्फॉर्मेशन मुझे अलग वेबसाइट पे लाके दिखानी है मैं आपको बता दूँगा। और बाकी जितनी भी इन्फॉर्मेशन आपको बाद में भी देखनी है तो सबके डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा सबका लिंक। ओके। तो स्टूडेंट्स की फैसिलिटीज़ क्या क्या हैं ये भी देख लेते हैं। ये कुछ फैसिलिटीज़ कॉलेज में, हॉस्टल रूम तो होता ही है, ठीक है, बैंक है, गेस्ट हाउस है आपका, लाइब्रेरी है, बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, और इसका जो कैंपस एरिया है बहुत बड़ा कैंपस है। ओके। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, ये सब तो वगैरह वगैरह होता ही है। कैंटीन है, पोस्ट ऑफिस है, तो ये सब कुछ आपको फैसिलिटीज़ मिल रही है। ओके। तो अब आगे बढ़ते हैं। हमने बात कर ली डिपार्टमेंट की, फैसिलिटीज़ हमने देख ली। अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ़ सीट्स, कॉलेज की नंबर ऑफ़ सीट्स कितनी है, क्योंकि अगर एनआईटी में आप जा रहे हो तो नंबर ऑफ़ सीट्स होना बहुत ज़रूरी है। और एक और चीज़ बता दूँ कि एनआईटीज़ में तो नंबर ऑफ़ सीट्स हमेशा 1000 तक होती ही होती, क्योंकि आपकी सीट्स नहीं होंगी तो फिर बच्चे एडमिशन कहाँ से लेंगे। ओके गाइस। तो देख सकते हैं, पहले तो ये इंस्टीट्यूट का कोड है, फिर ये आपका प्रोग्राम जो भी आप कंप्यूटर साइंस ले रहे हो उसका कोड है, और फिर प्रोग्राम का नाम है। ओके। तो जैसे कि देख सकते हैं, फिर आप स्टेट के हो कि नहीं, बाहर के हो, फिर स्टेट पोल, आप जेंडर नेचुरल मतलब बॉयज़ हो या गर्ल हो, फिर ओपन मतलब जनरल होता है, ओपन पीडब्ल्यू मतलब आपका फिजिकली हैंडीकैप जनरल में, जनरल ईडब्ल्यूएस गरीबी रेखा में, ठीक है, जनरल ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी, आप पीडब्ल्यूडी भी है मतलब हैंडीकैप भी है, और ईडब्ल्यूएस भी है और जनरल भी है। और उसके बाद तो आप सब जानते ही हैं एसटी एससी ओबीसी, और उसमें पीडब्ल्यूडी एनसीएल। ओके गाइस। तो ये टोटल उसकी ब्रांच की सीट्स। ओके। टोटल अब हम इतना देख नहीं सकते, मैं आपको सब डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ये वेबसाइट का लिंक, तो आप आराम से देखते रहना। मैं सिर्फ टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स से मतलब देख सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स है 929, जो कि अच्छी सीट्स है। एनआईटी में तकरीबन आप टॉप के एनआईटीज देख रहे हो उसमें इतनी सीट्स होती ही होती हैं, मतलब अराउंड फिगर बताऊँ तो 1000 सीट से होती ही होती है अच्छे एनआईटीज़ में। टॉप के जितने भी 10 जो 15 एनआईटीज़ हैं सब में 1000 सीट्स अवेलेबल है, तकरीबन अराउंड 1000 सीट, किसी किसी में ज़्यादा है, किसी में थोड़ी सी कम है। ओके गाइस। तो ये नंबर ऑफ़ सीट्स हमने आपको दिखा दी, और ये वेरीफाइड है, जोसा से है। जोसा जिससे आप काउंसलिंग करवा रहे हो ना, उसी की वेबसाइट से वेरीफाइड दिखाई गई है। ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं रैंकिंग की तरफ। जैसे कि आपको ये दिख रहा है एनआईटी वरंगल की ये अपडेटेड एनआईआरएफ रैंकिंग है, जो कि है 2020 की, 21 की अभी आई नहीं है, ठीक है। ये है एनआईआरएफ रैंकिंग 19। ओके। 19 पोजीशन पे हमारे देश में इंजीनियरिंग कॉलेज में है एनआईटी वरंगल। जैसे कि मैंने बताया था, इससे ऊपर एनआईटी के 5 कॉलेज हैं। एनआईटी टॉप 5 में एनआईटी का नंबर आता है, इसका टॉप 5 में। तो अब जैसे कि कंपैरिजन अगर मैं बताऊं, एनआईटी वरंगल हो गया पहला, एनआईटी रूरकेला दूसरा, एनआईटी कर्नाटका तीसरा, और चौथा तिरुचिरापल्ली, आपका आगे बढ़े, चौथा तिरुचिरापल्ली, मतलब चार चार कॉलेज, मतलब अंडर 4 में, चार टॉप 4 में है ये कॉलेज। तो बहुत ही अच्छा कॉलेज है, और 5वीं पाता है एनआईटी कलिकट, ठीक है। तो मतलब मैंने जैसा बताया कि एनआईटी वरंगल टॉप का कॉलेज है, टॉप 5 में आता है आपका एनआईटी वरंगल, टॉप एनआईटी जो हमारे देश में है, तो टॉप 4 में इसका नंबर आता है। और वैसे सच बताऊँ, मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था एनआईटी वरंगल राउरकेला को लेकर के कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप एनआईटी रूरकेला में जा रहे हैं वरंगल में नहीं, किसी में भी जाइए, एनआईटी वरंगल रूरकेला दोनों ही अच्छे हैं। उससे ऊपर जाएंगे वो भी अच्छा है, उससे ऊपर वो भी अच्छा है। इनकी रैंकिंग चेंज होती रहती है कट ऑफ के साथ, और सॉरी प्लेसमेंट के हिसाब से। ओके। तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, आप कोई सा भी चूज़ कर सकते हैं, रूरकेला भी, कर्नाटक भी और वरंगल भी, कोई
बड़ा फ़र्क नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे कि रैंकिंग बता दी, मोड ऑफ एडमिशन तो यार सबको पता ही है ना। NITs, IITs और कुछ GFTI जो हमारे देश में कॉलेज है, मोड ऑफ एडमिशन सबको पता है किसके थ्रू एडमिशन, JEE मेंस। ओके, और काउंसलिंग किसके थ्रू होगी, जोसा काउंसलिंग करवाएगा, और स्पेशल राउंड की काउंसलिंग होती है CSAB स्पेशल राउंड। ओके, इस CSAB के बारे में हम एक ब्रीफ में डिस्कशन करेंगे क्योंकि इसके बताने के लिए इसमें बहुत कुछ है, और जोसा के बारे में भी बताने के लिए बहुत कुछ है। तो मैं आपको एक अलग से वीडियो बना करके दिखाऊंगा कि काउंसलिंग कैसे करते हैं, CSAB की भी और जोसा की भी। अभी बताने का टाइम नहीं है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें कवर करनी है। ओके, आप इतना समझ ले रख लीजिए कि JEE मेंस के थ्रू एडमिशन होता है, काउंसलिंग जोसा के थ्रू होती है। ओके, सीट मैट्रिक्स हमने बात कर ली, कट ऑफ की हमने बात कर ली है। फीस स्ट्रक्चर यहाँ से देखते हैं, ये अपडेटेड फीस स्ट्रक्चर है कॉलेज का, जो कॉलेज ने अभी अपडेट किया हुआ है। तो अब मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ इसको। ओके, तो यार ये अपडेटेड फीस स्ट्रक्चर है, देख सकते हैं। और मैं एक चीज़ बता दूँ, NITs की सब जगह जितने भी NITs में जाओगे सबकी फीस सेम होती है क्योंकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है। तो जो मैंने पिछले NITs में आपको NIT राउरकेला, जिसने भी राउरकेला की वीडियो देखी थी तो आप जाके देख सकते हैं, उसकी फ़ीस सेम थी, इसकी फ़ीस सेम है, और इससे पहले जितनी भी NITs की वीडियो बनाई है सबकी फ़ीस सेम है। हाँ, कहीं कहीं पे कुछ ऊपर नीचे होता है, लेकिन ट्यूशन फ़ीस सेम होती है क्योंकि ट्यूशन फ़ीस आपका गवर्नमेंट डिसाइड करती है, ना कि कॉलेज। देख सकते हैं कि फर्स्ट सेमेस्टर 606250 इतनी 62,500, 62,500, 62,500 सेम। ठीक है, और अदर फीस ऊपर नीचे है। ओके, अब स्कॉलरशिप का भी एक फ़र्क पड़ता है यार, स्कॉलरशिप बताना ज़रूरी है कि स्कॉलरशिप कैसे मिलेगी। ओके गाइस, तो स्कॉलरशिप का ये हॉस्टल फीस है, आप देख सकते हैं ये हॉस्टल फीस अपडेटेड है, तो देख सकते हैं हॉस्टल फीस है। अब यहाँ पे स्कॉलरशिप दिखती है। तो यार स्कॉलरशिप सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, जो बच्चे गरीब हैं, जिनके पास पैसे की इनकम सोर्स कम है, वो कहाँ से लाएंगे फ़ीस, और उनको पढ़ाई का शौक भी है, पढ़ना चाहते हैं, तो यार उनकी फ़ीस, उनके लिए एक बेनिफिट ये है कि फ़ी वेवर 100% फ़ीस फ्री होती है ST SC फिजिकली हैंडीकैप बच्चों के लिए। ओके, चाहे उनकी फादर इनकम कितनी भी हो, अगर वो बच्चा हैंडीकैप है, ST है, SC कैटेगरी में, तो 100% ट्यूशन फ़ीस माफ़, सिर्फ ट्यूशन फ़ीस माफ़। जैसे कि मैं दिखा दूँ, ये जो ट्यूशन फ़ीस है, ये चीज़, सिर्फ ये चीज़, अगर मेरा माउस किसी देख रहे हो, ये ट्यूशन फ़ीस होती है जो 62,500। इसके अलावा जितनी फ़ीस है, अदर फीस, स्प्रिंग प्री, कन्वेकेशन, अदर फीस, ट्यूशन फ़ीस के अलावा जितनी फ़ीस होगी सब लगेगी। ओके, सबकी सब लगेगी, बस ट्यूशन फ़ीस में ही माफ़ी होती है और सारी फ़ीस वापस लगती है। जैसे हॉस्टल फ़ीस आपको देनी पड़ेगी, आपको कुछ वगैरह वगैरह कुछ भी यार, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी फीसेस होती हैं, वो देनी पड़ेगी। अब उसके बाद आते हैं जनरल और OBC वाले बच्चों की, उनको क्या तरह का फीस कंसेशन है वो भी बात कर लेते हैं। यार जनरल और OBC वाले बच्चे जिनकी फैमिली इनकम 1 लाख से नीचे है, ओके, उनके लिए फुल फीस ट्यूशन फीस माफ है, फुल ट्यूशन फीस फुल। ओके, अगर जिनकी फैमिली इनकम 1 से लेकर 5 लाख के बीच में है, उनकी 2/3 फीस माफ है। 2/3 का मतलब ट्यूशन फीस में से 2/3। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैंने बोला किसी बच्चे की इनकम, फादर की इनकम 75,000 है, तो 2/3 होता है उसका 50,000, और 1/3 होता है 25,000। तो 2/3 मतलब 50,000 माफ़ हो जाएगी, 25,000 लगेगी। तो होप करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। ओके गाइस, अब बात कर ली, ये तो आपको पता चल गया, हॉस्टल की फ़ीस आपने देख ही ली है। ठीक है, ये आपकी हॉस्टल की फ़ीस है। ठीक है, चेंज होती रहती है। अब आते हैं प्लेसमेंट स्टैटिक्स पे, सबसे इम्पॉर्टेंट प्लेसमेंट स्टैटिक्स। तो ये गाइस 220 का प्लेसमेंट स्टैटिक्स है। आप सब जानते हैं 221 में कोरोना के चक्कर में अभी अपडेटेड नहीं हुआ है बहुत जगह, तो मुझे जो मिला मैंने वो लगा दिया। आपको देख सकते हैं ये ग्राफ है, कंप्यूटर साइंस का सबसे ऊपर रहता है हमेशा, हर कॉलेज में आप चल जाओ कंप्यूटर साइंस और उसके बाद EC हर जगह ऊपर रहेगा। और आप देख सकते हैं ये ब्लू लाइन जो दर्शा रही है टोटल, उसमें से एलिजिबल थे ये आप कितने, और उसमें से प्लेस जो है ये ब्लैक वाले, तो 137 थे, उसमें से 118, 110 प्लेस हुए। तो गाइज मैं बता दूँ, ये जो ग्राफ आप देखते हैं ना, वैसे यार NIT वरंगल है, इतना अच्छा कॉलेज है, मोस्टली बच्चे पढ़ने वाले ही जाते हैं पहली बात तो, क्योंकि अच्छी रैंक होगी तभी तो NIT वरंगल में एडमिशन होगा। मैं कह सकता हूँ टॉप रैंकर का ही एडमिशन होता है कॉलेज में, सिर्फ टॉप रैंकर। और जो टॉप रैंकर होते हैं वो एडवांस में चले जाते हैं, और जिनका एडवांस में IIT नहीं मिलता वो NIT वरंगल में आते हैं। एक बार बात बता दूँ, तो वो जो टॉप रैंकर बच्चे होते हैं वही NITs के टॉप में जाते हैं, नहीं तो मोस्टली का एडमिशन नहीं हो पाता, क्योंकि यार टॉप का कॉलेज है। बस सीट पे डिपेंड करता है, IIT में उनको जगह नहीं मिल पाती कुछ वो कारण, बस मतलब IIT में उनका अच्छे नंबर थोड़े से नंबरों के चक्कर में रह जाते हैं, या फिर अच्छी ब्रांच नहीं मिल रही होती है,
और यहाँ पे उनको अच्छी ब्रांच मिली इसलिए वो आ जाते हैं, लेकिन कॉलेज आईआईटी के टक्कर का कह सकता हूँ। ओके, ठीक है, ये परसेंटेज है जो प्लेस हुए हैं और मैं आपको कट ऑफ भी दिखा दूँगा। तो यार ये कट ऑफ है जोसा के थ्रू ही है, 2019 की है, 2020 की मिल नहीं रही, मैंने ट्राई करी बहुत, अगर होगी तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और जितनी वेबसाइट मैंने आपको दिखाया सब कुछ, सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, तो ये 7वें राउंड का देख सकते हैं, 7वें राउंड का हम देख रहे हैं, क्योंकि पहले राउंड के बच्चों का तो यार 7वें राउंड में एडमिशन हो ही जाएगा, और जो पहले राउंड में जिस बच्चे का नहीं हुआ उसका 7वें राउंड में होने की संभावना चांस होती है, तो सीधे डायरेक्ट चांस के तो चलते हैं 7वां राउंड, इसलिए 7वां राउंड देख रहे हैं हम, और हर तरह के ब्रांच है। ओके, देख सकते हैं। अब इसका मतलब आप समझ ही गए ओपन और EWS का मतलब क्या होता है। ओपन का मतलब जनरल स्टूडेंट्स, ओपनिंग रैंक 29,545, वो भी बायोटेक के लिए, और ख़त्म इतने पे, ये जनरल रैंक है। और आपकी फीमेल 10,000, और सॉरी OBC के लिए 10,000 रैंक। तो यार बहुत ही वो है, ठीक है, कंपटीशन है। और ये AP का मतलब है आपका आंध्र प्रदेश के स्टूडेंट्स, और HS का मतलब है आपके आउटसाइड स्टूडेंट्स। ओके, आंध्र प्रदेश में ना तेलंगाना, तो आंध्र प्रदेश के मतलब कुछ ये सब बेनिफिट दे रहे हैं कॉलेज अपने देश, अपने शहर के बच्चों का। उसके लिए डोमिसाइल बनाना ज़रूरी है, ध्यान रखना। अगर आपको अपने कॉलेज अपने स्टेट्स का फ़ायदा उठाना है, स्टेट के होने का, तो आपको डोमिसाइल बनाना पड़ेगा, तभी आपको स्टेट्स के होने का फ़ायदा मिलेगा। ओके, तो जैसे कि आप देख लेंगे, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा वेबसाइट का लिंक, तो आप आराम से देख पाएंगे। ओके गाइस, तो थोड़ा स्क्रॉल करके ऊपर देख लेते हैं और आगे चलेंगे। ओके, ये है यार, अब आगे बढ़े तो मतलब ये यही है, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। और ये 2021 की प्लेसमेंट शीट जो मुझे वेबसाइट से मिली है उनकी खुद की, वो 2020 की, ये आपकी 2020 की थी, और ये आपकी 2021 में जो प्लेसमेंट हुई है, ठीक है। लेकिन इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं मिला, मतलब कंपनीज़ कितनी आ रही है, लेकिन मैं इसकी श्योरिटी दे सकता हूँ कि जो कॉलेज है NITs और NIT वारंगल तो टॉप का कॉलेज है, मैक्सिमम मिनिमम टू मिनिमम 150 कंपनीज तो डेफिनेटली विजिट करती हैं। लास्ट ईयर के रिकॉर्ड्स बता दो, लास्ट ईयर की वीडियोस मैंने इन्फॉर्म देखा था, मैंने खुद के एडमिशन के टाइम में, तो 150 कंपनी तो डेफिनेटली विजिट कर रही है। ओके, तो देख सकते हैं BTech और MTech सारे का दे रखा है यहाँ पे सबका। सबसे पहले BTech की बात करें तो BTech के देखें, JEE मेंस के स्टूडेंट्स की बात करें तो BTech ही देखेंगे। भाई इतने बच्चे प्लेस हुए हैं, इतनी मैक्सिमम सैलरी मिली है, एवरेज इतनी है, देख सकते हैं। आपकी कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में आपको मिली है 46 लाख आपकी CTC मिली है, और एवरेज है 9 लाख। एवरेज सबसे ज़्यादा आपकी केमिकल है 20 लाख एवरेज है, कंप्यूटर साइंस में 20 लाख एवरेज है, 43 लाख मैक्सिमम है। केमिकल में किसी की 46 लाख गई हो, बहुत सही है, और एवरेज नहीं है। और एवरेज सबसे अच्छी आपकी है, सबसे अच्छी एवरेज आपकी कंप्यूटर साइंस में है, और उसके बाद आपकी है EC EEE में, फिर उसके बाद EC में। मतलब मैंने कहा टॉप 3 की ब्रांचेज यही होती हैं यार, कंप्यूटर साइंस, कम्युनिकेशन और EEE। ओके, उसके बाद आती है आपकी मैकेनिकल, सॉफ्टवेयर है, तो सॉफ्टवेयर तो आपको कंप्यूटर साइंस में ही मोस्टली आता है, तो हम कह सकते हैं कंप्यूटर साइंस में ही उसकी परसेंटेज भी इतनी होगी तकरीबन। वैसे इस कॉलेज में कंप्यूटर साइंस और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है नहीं, तो हम उसके बारे में ज़्यादा बात करेंगे नहीं। तो यार ये प्लेसमेंट स्टैटिक्स है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं इस PDF को। ओके, तो गाइज़ ये था हमारा NIT वारंगल। मोस्टली मैंने सारी चीज़ें कवर करी, जैसे कि आपका हॉस्टल की फ़ीस, आपकी कॉलेज की फ़ीस डिस्क्रिप्शन कितना मिलेगा। और एक और चीज़ गाइज़ मैं बताना चाहता हूँ, जो भी फ़ीस आप भर रहे हैं, जो भी दिखा रहा है फ़ीस कंसेशन, फ़ीस स्कॉलरशिप आपको इतनी इतनी मिलेगी, तो ये जितनी भी स्कॉलरशिप है आप सबको 1 साल बाद मिलती है एडमिशन लेने के बाद, ठीक है। एडमिशन लेने के 1 साल बाद मिलेगी, शुरुआत में कोई फ़ीस नहीं मिलती, क्योंकि ये गवर्नमेंट का काम है यार। एडमिशन लेते समय उनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है आपका, तो वो फ़ीस नहीं दे सकते पहले। तो पहले आपका एडमिशन होगा, तो एडमिशन लेने के लिए आपको फ़ीस भरनी पड़ेगी। ओके, तो एडमिशन लेने के लिए फ़ीस तो भरनी पड़ेगी स्टार्टिंग की, तब जाके वो 1 साल बाद आपको फ़ीस मिलेगी वापस। तो एडमिशन लेना है तो फ़ीस तो भरनी पड़ेगी, तो उसी चीज़ का तो जो बच्चा गरीब है तो प्लीज़ पैसे का जुगाड़ करके रखें, क्योंकि पैसे के बिना एडमिशन होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, और बैंक लोन देने में थोड़ा सा ऊपर नीचे होती है। तो प्लीज़ एडमिशन अगर आपका इस कॉलेज में हो रहा है ना, तो किसी भी कैसे भी करके एडमिशन ले लेना, छोड़ना नहीं। ओके,
तो छोड़ना नहीं, क्योंकि अच्छा कॉलेज नहीं है, बहुत ही अच्छा कॉलेज है, टक्कर का कॉलेज है आईआईटी के। जो आईआईटी के टॉप 5 कॉलेज है ना, उसके बाद के आईआईटी है ना, उनकी टक्कर कह सकता हूँ ये एनआईटी वरंगल है। टॉप 5 एनआईटीज़ आपको आईआईटीज़ के 5 आईआईटीज़ पे टक्कर के मिलेंगे, क्योंकि ऊपर नहीं चलते रहता। आपको मैंने रैंकिंग दिखाई है कि उनकी 19वीं रैंकिंग है, जबकि 23 आईआईटीज़ हमारे देश में। ओके, तो आप सोच ही सकते हैं। तो यार ये गाइस हमारा एनआईटीज़ था, ठीक है। ओके गाइस, ये हमारा एनआईटी कॉलेज एनआईटी वरंगल था। मैं आशा करता हूँ कि अच्छा लगा होगा यार। अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब तो कर ही देना, भूलना तो बिल्कुल भी नहीं। सब्सक्राइब करके ही जाना, कहीं ना कहीं कहीं भी जाना, घूमने जाना, नहाने जाना, जो भी करना है सब्सक्राइब करके जाना। और अपने दोस्तों को शेयर करना जो जेईई मेंस की तैयारी कर रहे हैं। और कोई भी अगर दिक्कत हो यार, कभी भी मैसेज कर देना, रात में भी कमेंट करोगे तो भी रिप्लाई कर दूँगा। तो या होप यू विल लाइक दिस। यार पढ़ते रहना, मेहनत करते रहना। और जेईई मेंस की काउंसलिंग चल रही है इस समय, तो तैयार रहो, एडमिशन कभी भी हो सकता है। ओके, तो यार चलते हैं, इसी के साथ मिलेंगे अपनी नेक्स्ट एनआईटी या फिर कोई और कॉलेज को रिव्यू करते हुए। ओके गाइस, तो